नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है बल्कि एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। इसके बाद लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। अगर पासपोर्ट भी नागरिकता का सबूत नहीं है तो आखिर नागरिकता कैसे तय होगी? क्या आधार, वोटर आईडी या जो सर्टिफिकेट होता है, बर्थ सर्टिफिकेट, क्या वो काफ़ी हैं? और इस पूरे मामले का जो है एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कुछ राज्यों में हुआ और अभी भी चलेगा, इससे क्या संबंध है? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय के चड्ढा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय जी। सबसे पहले तो आसान भाषा में थैंक यू वेरी मच जी, हमारे दर्शकों को आसान भाषा में ज़रा समझाइए, एमईए का ये जो बयान है ये किस कंटेक्स्ट में है और इसे कैसे समझा जाए? देखिए, जो एमई ने ये कहा है कि जो पासपोर्ट है वो एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट है और जैसा आपने भी बताया, और ये नागरिकता का कोई प्रमाण नहीं है। तो ये मुझे जो लगता है, और जो मैंने आज आपके जब कॉल आया कि हम इस पे शो करने वाले हैं, तो मैंने पूरा पासपोर्ट एक्ट पढ़ा। 1967 में हमारा पासपोर्ट एक्ट पास हुआ था। पूरा मैंने उसमें, छोटा सा ही है वो, मैंने पूरा एक्ट पढ़ा, एक एक धारा पढ़ी उसकी। और अगर मैं कहूं कि उसका सार ये है कि पासपोर्ट का क्या उद्देश्य है, पासपोर्ट क्या होता है, वहां पे कहीं पे भी पासपोर्ट के विषय में ये नहीं लिखा गया कि ये सिटीजनशिप से इसका कोई रिलेशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बयान है वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पे कन्फाइन करना चाहिए। वो ये बताता है, वो ये दर्शाता है कि जो पासपोर्ट एक्ट 1967 का है, और संजोग की बात है कि हम लोग पासपोर्ट दिवस मनाते हैं, वो एक दिन पहले था, 23 जून को। वो वही दिन है जिस दिन 67 में पासपोर्ट एक्ट लागू हुआ था। तो इन शॉर्ट या सूक्ष्म में अगर आप मुझसे पूछे, तो उनका जो बयान है उसका मात्र यही है कहना कि ये एक नागरिकता का प्रत्यक्ष ठीक है, प्रमाण नहीं है। ठीक है। ये कहा है उन्होंने। अब इसका मैं डिटेल में भी थोड़ी बात कर सकता जी हूँ। जी, लेट्स सी बिल्कुल इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल। अगर कोई कहे कि देखिए मेरे पास भारतीय पासपोर्ट है, तो आपके कहने का जो मतलब है कि ये समझा जाए कि कानूनी रूप से उसकी नागरिकता साबित नहीं हो सकती अगर कोई बोले कि मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही आ जाता है ना साथ में कि अगर पासपोर्ट नहीं है, दो सवाल है, पासपोर्ट नहीं है तो भारतीय नागरिकता आखिर साबित कैसे होती है? ये समझा दीजिए आप। बहुत बेहतर। देखिए कि जब हम, इससे पहले ये जानना, दो लाइन जरूरी हैं। जैसे मैंने बताया, पासपोर्ट एक्ट जब मैं पढ़ रहा था, तो उसके ऑब्जेक्टिव, क्यों वो पासपोर्ट एक्ट बना था, उसका ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट टू रेगुलेट द डिपार्चर ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। वन, भारत से किसी भारत के नागरिक का, नागरिक यहां पे वर्ड यूज हुआ है, सिटीजन का, भारत से बाहर जाना, वो किसी भी और टेरिटरी में जाने का रेगुलेट करने के लिए। और न केवल भारतीय नागरिकों को, वरन अन्य नागरिकों, अन्य लोगों को भी। उसका हल है, उसमें लिखा है टू रेगुलेट द डिपार्चर ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड फॉर अदर पर्संस। सो पासपोर्ट एक्ट जो है वो स्ट्रिक्ट सेंस में सिटीजन्स पे ही लागू नहीं है, वो अन्य लोगों पर भी लागू है। किन पे लागू है, ये सेक्शन 20 में बताया गया है कि किसी अन्य व्यक्ति को भी दे सकते हैं। एक उदाहरण भी देना चाहूंगा। आपको मालूम है तमिल वाली प्रॉब्लम हुई श्रीलंका में। जी। उसके बाद कुछ एक लोग भारत आ गए थे, तमिल। हम्म। तो वहां पे एक चेन्नई हाई कोर्ट का जजमेंट है, उसमें 2023 में वो आया था। कोई बच्चा वहां पैदा हुआ होगा हमारे भारत में, तो खैर बच्चा पैदा होने से जस सोली हो जाता है, अर्थात वो राइटफुली वहां का नागरिक बन जाता है भारत का, अगर होता है तो वो नागरिक नहीं था भारत का, वो बच्चा छोटा आया होगा या जो भी कारण रहा होगा, तो उसके पास कोई पासपोर्ट नहीं था। अब वो कैसे, श्रीलंका से जब आया तब भी पासपोर्ट नहीं था, तो अब कैसे जाए? तो भारत या कहीं और जाए, कहीं और विदेश, भारत की धरती से बाहर कहीं भ्रमण करे। तो ये केस समक्ष आया मद्रास हाई कोर्ट के, और मद्रास हाई कोर्ट ने वो नागरिक ना होते हुए भी उसको पासपोर्ट दिलाया। अब आप क्या कहिएगा?
यानी कि एक जो नागरिक नहीं है वो भी पासपोर्ट ले सकता है। लेकिन ये एक बड़ा सूक्ष्म चीज है, ये तो बड़े एक्सेप्शनल सरकमस्टांसेस हैं। आप देखिए ना, अगर अरुण जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये एक्सेप्शनल सरकमस्टांसेस में सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। जी। लेकिन अब मैं इन तमाम चीजों से, जो मैंने ये प्रमाण दिए तरह तरह के, इनसे हट के बात करता हूं। मेरे ख्याल से आप अगर देखें, जो ये कहीं लिखा नहीं है कानून में, लेकिन इंटरप्रिटेशन ऐसी है कि ये भी एक वन ऑफ द प्रूफ है सिटीजनशिप का। ठीक है। मेयर से ये पूछ, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के बयान से थोड़ी हट के बात कर दी। ठीक है। तो जो मेरा दूसरा सवाल था और सबसे जी। अहम सवाल है जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, तो आखिर भारत में ऐसा कोई एक दस्तावेज है जिसे दिखाकर कहा जाए कि हाँ, यही नागरिकता का अंतिम प्रमाण है? कैसे एक जो भारतीय नागरिकता है वो साबित होती है? देखिए, इसमें इसके विषय में कोई जो मेरा जहन कहता है, हो सकता है कहीं किसी, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है लॉ, किसी लॉ में इस चीज का कहीं बयान हो और मैं मिस कर रहा हूं तो क्षमा चाहता हूं। मेरे ख्याल से जो इंटरप्रिटेशन हम लोग देखते हैं और जो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में, रेगुलर कोर्स ऑफ लॉ में हमारे समक्ष आती है, वो है कि पासपोर्ट, आधार, आपके राशन कार्ड, ये सब प्रूफ है कि इलेक्शन कार्ड, ये इलेक्शन कब कार्ड बनेगा, जब आप वहां के निवासी हैं और हमारे वो हैं, एक सिटीजन है, तभी आपको ये आधार मिलेगा, आपको ये अधिकार मिलेगा कि आप वोट कर सकते हैं। तो ये तमाम कॉम्बिनेशन है, कहीं एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट इसके लिए नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जब आधार आया था तो तमाम जितनी जनता है, हम सारे लोगों के मन में ये था, जैसे कि दुबई में या अमेरिका में आप चले जाइए तो वहां पे उनका एक सिटीजनशिप कार्ड होता है, वो नंबर मिलता है उन लोगों को। तो हम सब लोगों के मन में ये था कि आधार इज वन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। और जी। अभी भी कोई फॉरेन का व्यक्ति, जैसे मेरे ब्रदर जो है वो कनाडा में है, तो जो दिल्ली में आधार नहीं बनवा सकते, वो कैनेडियन सिटीजन है, उनका आधार नहीं बनेगा। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में विद ए डिक्लेरेशन ही आधार बनता है उन लोगों के लिए। तो आधार इज ए वेरी वैलिड डॉक्यूमेंट, बट सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः इस चीज पे संज्ञान लेते हुए एक निर्णय में कहा था कि आधार इटसेल्फ इज नॉट ए डॉक्यूमेंट टू शो द सिटीजनशिप, सिटीजनशिप दिखाने का नहीं है। और तो ये तमाम बातें हैं, ये सिचुएशन, मुझे ऐसा लगता है, मैं अगर शब्द इस्तेमाल करूं, सिचुएशन काफी फ्लूइड है। और वहां पे दिखा सकते हैं आप, पासपोर्ट भी एक प्रूफ है, आधार भी एक प्रूफ है, वोटर कार्ड भी एक प्रूफ है, राशन कार्ड भी एक प्रूफ है, ये तमाम प्रूफ हैं सब। बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा और ट्रिकी पूछना चाहूँगा। हाँ। देखिए, वोटर आईडी, जब एसआईआर हो रहा है, वोटर आईडीज़ बन रही जी। हैं, रिवाइज्ड वोटर आईडीज़ बन रही हैं, तो उसमें ये सारे नागरिकता के जो प्रमाण हैं, लिस्ट पूरी है एक लंबी डॉक्यूमेंट्स की, जो आपने भी जिक्र किया। तो 11 अगर मान डॉक्यूमेंट। लीजिए कोई मेरी नागरिकता पर सवाल उठा दे और मैं उसे यही रिवाइज्ड वोटर आईडी दिखा दूं, तो क्या वो मेरी नागरिकता का प्रमाण है? वोटर आईडी जो है, क्योंकि भारत का नागरिक ही जो है वोट दे सकता है, तो क्या वोटर आईडी को ही प्रमाण माना जाए नागरिकता का? मेरे ख्याल से मैं आपकी बात से सहमत हूं। और एसआईआर के समक्ष, एसआईआर के बारे में जो एसआईआर हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में आधार के लिए भी कहा है, बड़े स्पष्ट शब्दों में पासपोर्ट के लिए भी मेंशन किया है। टोटल 11, इफ आई एम नॉट जी। रॉन्ग, 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी स्थिति को, कि आप क्या हैं, वो दर्शाते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि एसआईआर में इसका इम्पैक्ट हो। मैं पढ़ रहा था, तमाम लोग, कपिल सिब्बल से लेके कई अन्य व्यक्तियों ने, गणमान्य व्यक्तियों ने रादर, लेकिन विपक्ष के हैं वो सब, मेजॉरिटी ऑफ देम, उन्होंने कहा ये वन ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी है जिसके तहत वो वोटर्स के नाम कटाना चाहते हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अगर मेरा पास एक पासपोर्ट है और मैं उसको पेश करूंगा, तो जो इलेक्शन कमीशन है वो मेरे वोट को नहीं काट सकती, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। तो आम लोगों के समझने के लिए आप
ये बता दीजिए कि एक आम व्यक्ति को कौन कौन से जो कागज हैं वो संभाल कर रखने चाहिए? देखिए, कागज तो सारे ही संभाल के रखने चाहिए, लेकिन पासपोर्ट इज ए वैलिड डॉक्यूमेंट आई फील। लेकिन जैसा कि कोर्ट ने, जैसा कि मिनिस्ट्री ने कहा है, वो बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस 1967 एक्ट के तहत कहा है। मेरे को लगता है, कई बार मैं जब देखता हूं, मेरे को ऐसा लगता है कि ये सिटीजनशिप के मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट सिटीजनशिप एक्ट भी हमको इसमें देखना चाहिए था। वो हम उसका अवलोकन मैं नहीं कर पाया। लेकिन पासपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आधार एक इम्पॉर्टेंट, इलेक्शन कार्ड, ये तमाम जो हैं, राशन कार्ड, ये बहुत अहम डॉक्यूमेंट्स हैं। इन सब डॉक्यूमेंट्स का जो है उनकी धुरी हम सबको यही चीज पे लेके जाती है। उनका निष्कर्ष यही होता है कि जी हाँ, ये व्यक्ति यहाँ का निवासी है, ये व्यक्ति निवासी के साथ साथ अगर वोटर कार्ड है और ये तमाम चीजें हैं, ये सब दर्शाती हैं कि ये सिटीजन भी यहीं के हैं। बिल्कुल। एक्सेप्शंस हो सकती हैं इसकी, इसका जवाब यही है। इस जो पासपोर्ट है वो सिटीजनशिप का एक प्रमाण मेरे ख्याल से है, लेकिन उसकी एक्सेप्शंस हैं। अगर मेजॉरिटी में हम कहें, बड़े स्वरूप में अगर मैं कहूं कि पासपोर्ट सिटीजनशिप का प्रूफ है, तो एज पर द एक्ट नहीं है, क्योंकि वो साइलेंट है। लेकिन सिटीजनशिप का एक प्रूफ तो है, एक्सेप्ट इन सर्टन केसेस, ये कहा जा सकता है। अब ये बड़ी अजीब से वे में मैंने कहा है, लेकिन आई डोंट नो हमारे दर्शक इस चीज को बिल्कुल नहीं, आपने आसान तरीके से अप्रिशिएट। बताया है, बिल्कुल समझ तो गए होंगे। लेकिन इसमें थोड़ा पासपोर्ट से हटकर चलते हैं, थोड़ा सिटीजनशिप जी की ही बात हो रही है, तो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे देश में जो लोग हैं उनके पास पासपोर्ट होगा या उन्होंने जी, अभी बनवाया मुझे होगा। तो ऐसा लगता है। बिल्कुल। ये तो अर्बन थोड़ा इलाकों में ये ज़्यादा होगा, लेकिन गांव देहात में मुझे लगता नहीं है कि बहुत सारे लोगों के पास पासपोर्ट होगा। तो उनके जो मेन डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, फिर वो राशन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, जन्म प्रमाण पत्र होता है। जन्म प्रमाण पत्र की अगर बात करें तो बर्थ राइट सिटीजनशिप की जो आप जिक्र कर रहे थे, अगर किसी, मान लीजिए बहुत गांव में भी बहुत लोगों के पास जो है ये बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो ऐसे लोगों के लिए कानून क्या कहता है फिर? नहीं, देखिए, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो कानून की व्यवस्था यही है। आप देखिए, जब भी हम किसी को फॉर्म भरना है या कोई भी, इवन एसआईआर की हम बात करें, तो उसमें कोर्ट ने और लॉ कानून ने 11 डॉक्यूमेंट दिए हैं आपको, 11 डॉक्यूमेंट्स। सिमिलरली आप किसी भी जगह पे कोई फॉर्म भी भर रहे हैं, नौकरी का या इत्यादि का, तो वहां पे भी लिखा होता है कि संलग्न करें अपना ये प्रूफ। वो हो सकते हैं पासपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ऐसे वो लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखा होता है, कहीं पे भी आप देखें। तो मुझे लगता है कि इनमें से प्रीडोमिनेंटली आधार का इस्तेमाल होता है, प्रीडोमिनेंटली राशन कार्ड, ऑफ कोर्स जन्म का जो वो है, वोटर कार्ड, ये तमाम मेजरली यूज होते हैं। पासपोर्ट अगर आप मुझसे पूछें, मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन 90 या 80% जनता है उसके पास पासपोर्ट नहीं भी होगा जी भारत की। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा जैसे एसआईआर का हम जिक्र कर रहे थे, वो जी भी थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है लोगों को, वहाँ से भी थोड़ा कन्फ्यूजन मुझे लगता है दूर करना चाहिए। अगर किसी का नाम जो है वोटर लिस्ट से हट जाता है, और जी आपने जी। ये केसेस बहुत देखे होंगे, तो क्या हाँ उसकी बिल्कुल। भारतीय नागरिकता भी खत्म हो जाती है? सवाल नंबर एक। और इसी के साथ से जुड़ा हुआ सवाल, क्या वोटर होना और भारतीय नागरिक होना दो अलग अलग कानूनी बातें हैं? देखिए, अगर कानूनी तौर पे कहें, दूसरे सवाल का जवाब, जी हाँ, वोटर होना और नागरिक होना अलग अलग बातें हैं। पहले दूसरी चीज का जवाब, और पहला जो आपका सवाल था वो शायद ये था कि पहली चीज क्या पूछी थी आपने? मैं पहली चीज ये थी, थोड़ा अगर मान सा, लीजिए किसी का नाम वोटर लिस्ट से हट जाता हाँ है, तो जी, क्या वोटर लिस्ट उसकी, से अगर हाँ जी, नागरिकता अगर जो है नाम खत्म हो आपका हट जाएगी? जाए, हाँ, ये अपने आप में ये जो सेंटेंस आपने कहा, ये सही नहीं है लीगली। अगर आपका नाम, मेरा नाम अगर वोटर लिस्ट में है और वो गलती से हट गया है, या किसी ने सही कह के ही हटा दिया है, मैं गणना के समय जब चेक कर रहे थे वहां मेरे यहाँ आए और मैं नहीं था, ताला लगा मिला 4 बार, या कोई भी नहीं था वहां पे, उन्होंने पूछा, लोगों ने कहा नहीं मैं कई समय से आया नहीं था, लेकिन मैं मूल निवासी वही हूँ, वोटर वहीं का हूँ, तो
मैं जाके पुनः वो फॉर्म भर सकता हूँ, पुनः एक डिक्लेरेशन दे सकता हूँ। आई थिंक फॉर्म 6 होता है, या मैं गलत भी हो सकता हूँ। वो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, और वो फॉर्म भर के आपको एक एफिडेविट के तौर पे कहना पड़ेगा कि मैं यहीं का निवासी हूँ, मेरा कहीं और वोट नहीं है भारत में किसी अन्य जगह पे, मैं एक ही वो है, और ये मेरे अन्य प्रमाण हैं, आधार इत्यादि इत्यादि, और ऑफ कोर्स पासपोर्ट इज वन ऑफ देम। और उसके बाद आपको पुनः आपका नाम जोड़ा जाएगा वोटर लिस्ट में, बिकॉज वो आपका अधिकार है। नोबडी कैन, कोई भी आपको हटा नहीं सकता, आपके अधिकार को छीन नहीं सकता। आखिरी एक दो सवाल हैं संजय जी मेरे। एक तो ये जी। रहेगा कि जिस तरह से आपने जिक्र किया अमेरिका का सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, हमारी जो अभी तक बातचीत हुई है इसमें ये तो साफ है कि ऐसा कोई एक सर्टिफिकेट तो है नहीं जो हमारी नागरिकता को प्रमाणित करता है। तो आप एज एन एक्सपर्ट समझते हैं कि भारत में इसकी ज़रूरत है, और अगर ऐसा हो तो फिर उसका फिर दायरा क्या हो, मतलब किन लोगों को वो सर्टिफिकेट मिले? सर्टिफिकेट या वो आई कार्ड हाँ, कुछ इस तरह कहना का। जिसको होता है। जी। मेरा ऐसा मानना है कि भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है, और अगर हम ये इस चीज को करते हैं, इस पूरे कदम को उठा के सर्टिफिकेट और आई कार्ड इशू करते हैं जो हमने पहले सोचा था आधार का, तो एक ये बहुत बड़ी प्रक्रिया होगी, जो कि एक्सपेंसिव प्रक्रिया भी होगी, बहुत बड़ा खर्चा होगा उसमें। तो इसकी कोई एकदम एमिनेंट नीड तो है नहीं, हमारे पास ये तमाम प्रूफ्स हैं। और तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा काम है, जिसमें बहुत बड़ा पैसा खर्च होगा, जिसमें और जिससे इतना बड़ा कोई हम गेन नहीं करेंगे एज ए नेशन। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। और जब आधार बना था तो हम सब लोगों के मन में, मुझे ऐसा लगता है, अरुण जी आप इस चीज की और इस पे को जी। बताइएगा कि आपका क्या व्यू था। हम सबको यही लगता था कि अब दिस इज अ काइंड ऑफ दैट सिटीजनशिप नंबर या कुछ हमको मिलने वाला। बिल्कुल। भाई आधार का फिर उपयोग क्या है, जब आधार नागरिकता का प्रूफ नहीं है, आधार का पहले जैसे कहा गया था कि एसआईआर में नहीं लगा सकते, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती से लिया। आधार आपने बनाया क्यों है? बिल्कुल। आधार के जो लाभ हुए हैं वो सब हमने लिए ना, हमारे देश ने लिए। जी। जो कई, उन पे मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि वो आज का मुद्दा नहीं है। तो आधार के कई लाभ भी हुए। मेरे को लगता है आधार इटसेल्फ इज ए, उसमें स्क्रूटनी, उसमें करेक्शंस करने चाहिए, और उसको एक मान्य डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए, थोड़ी सुदृढ़ता लानी चाहिए, जिससे कि ये होगा। और इस तरह के कंफ्यूजन्स करने की मेरे को लगता नहीं आवश्यकता है। जो इंटरप्रिटेशन आई है कानून के हिसाब से, मुझे लगता है उन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट सेंस में ये बताया है अपने मिनिस्ट्री ने, कि आधार एकमात्र प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप का, क्योंकि सॉरी, पासपोर्ट पासपोर्ट। इज जी। नॉट वन प्रूफ, बिकॉज एक्ट में लिखा है सिटीजन्स और एनी अदर पर्सन। ये पासपोर्ट किसी अन्य व्यक्ति को भी मिल सकता है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया बताया आपको आपने। जी। चेन्नई का। मैं आपको और भी एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां पे सरकार ये समझती है कि इस व्यक्ति को पासपोर्ट देना जायज है। कोई भी व्यक्ति को वो दे सकती है, सेक्शन 20 है उसके लिए। कई ऐसे लोग हैं जो, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जबकि ऐसा हमने देखा नहीं है जहां पे कि ये एग्जाम्पल्स पे काम किया गया हो। ऐसे लोग जिनके पास अपनी नागरिकता इत्यादि का कोई सबूत नहीं है, उनको बाहर जाना है, या बाहर से आए हुए जो लोग हैं उनको, अब उनको भेजने के लिए कैसे किया जाए, तो एक टेम्परेरी या परमानेंट डॉक्यूमेंट पासपोर्ट होता है, वो बनाया जाता है। और वो एक, बिल्कुल। इसीलिए उसको पासपोर्ट एक्ट 1967 का पार्ट भी बनाया गया। जी। इसलिए ये बाध्य है, एज पर द इंटरप्रिटेशन ऑफ पासपोर्ट एक्ट, ये कहना जो आज कहा है सरकार ने वो सही है। लेकिन प्रैक्टिकल रूप से पासपोर्ट एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, सिटीजनशिप भी यही दर्शाता है, मेरा चलिए, ऐसा मानना संजय जी बहुत आपने
मुझे लगता है जो कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं इस एमईए के बयान के बाद लोगों में होगी या असमंजस होगी कि क्या उनका जो नागरिकता वो कैसे डिसाइड होगी, उसका आपने बहुत हद तक जवाब दिया है और आसान भाषा में समझाया भी है लोगों को। बाकी आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अरुण, नाइस टू बी हियर। थैंक यू। तो आज की चर्चा से इतना साफ है कि पासपोर्ट, आधार या वोटर आईडी, ये जो सारे दस्तावेज हैं, इसको लेकर जो लोगों के मन में सवाल हैं कि आखिर नागरिकता का प्रमाण क्या है। एमईए ने कहा कि जो पासपोर्ट है वो भारत की नागरिकता का प्रमाण नहीं है, और एडवोकेट संजय जी ने भी यही समझाया कि आखिर जो पासपोर्ट है वो क्यों नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट क्यों नागरिकता का प्रमाण नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो सारे दस्तावेज हैं, चाहे एसआईआर के दौरान जो लिस्ट किए गए नंबर ऑफ दस्तावेज थे, उसमें आधार था, वोटर आईडी थी, राशन कार्ड था, बर्थ सर्टिफिकेट था, और भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कुल मिलाकर आपकी जो है नागरिकता की पहचान बनाते हैं। भारत में कोई एक पहचान पत्र नहीं है नागरिकता का। बाकी आपका कोई इस चर्चा के बाद सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ऐसे ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।